आर्यस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं इंसर्ट टैब में का लेआउट ऑप्शन को बताऊंगी। ओके, लेआउट जो टैब है इसमें आपको पिछले वीडियो के एंड तक मैं बताई थी आपको इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबव। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगी मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल्स में क्या करना है, इससे क्या पता चल रहा है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। मर्ज सेल्स, तो जो सेल है ना उस सेल को मर्ज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे मर्ज करना है। सेल आपको पता है, ये जो भी ये बाउंडेड एरिया दिख रहा है इस बॉक्स को हम बोलेंगे सेल। ओके, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। तो हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है कि ये जो दो सेल दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड, मान लीजिए कि ये और इसके नीचे वाला जो सेल है उस दोनों सेलों को हम मर्ज करके वन सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वन सेल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस ऑप्शन का यूज करना होगा। तो अभी आपको दिखेगा ये जो ऑप्शन है हाइड में दिख रहा है, हमें इसको ओपन करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ दो सेल। ओके, तो हमने क्या किया है, टू सेल को सिलेक्ट किया है और इस टू सेल को कन्वर्ट करना है वन सेल में। ओके, तो वन सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से क्लिक कर देंगे मर्ज सेल्स। तो काफ़ी सारे सेल को हम एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो देख सकते हैं आप। वैसे ही मान लीजिए कि किसी रो को मर्ज करना है वन रो में, किसी भी रो को मर्ज करना है वन सेल में, तो वन सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। या किसी भी कॉलम को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं वन सेल की फॉर्मेट में तो हम इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में, इस टेबल को हमने किया सिलेक्ट। ओके, ये टोटल कॉलम जो है वो क्या हो गया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करना है मर्ज सेल्स। तो जितने सारे सेल थे इसके अंदर वो क्या हो गया वन सेल में मर्ज हो गया है। इसके बीच बीच में आपको लाइन नज़र आ रहा था ना, तो क्या हो गया वो डिलीट रिमूव हो गया है। अब इसको हम बोलेंगे कि ये वन सेल है, और ये जो छोटा बॉक्स आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे वन सेल है। ठीक है, तो काफ़ी सारे सेलों को मर्ज करके हम वन सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, अब देखिए आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। तो स्प्लिट सेल्स में क्या है कि एक सेल के अंदर अगर मान लीजिए कि आपको और भी रो कॉलम और सेल का ऑप्शन चाहिए तो हम स्प्लिट सेल्स ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज, कितना आपको कॉलम चाहिए कितना रो चाहिए, एक सेल के अंदर हम रिक्रिएट कर सकते हैं टेबल को। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर्सर को सिलेक्ट किया। ओके, कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है स्प्लिट सेल्स। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें दो ऑप्शन आता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितना कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं आप, या नंबर ऑफ़ रोज, कितना रो क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या कर देंगे, जितना बाई जितना का टेबल क्रिएट करना होगा यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया 5 कॉलम चाहिए एंड रो का जो ऑप्शन है मान लीजिए हमने ले लिया 4। ओके, तो 5/4 का टेबल इस सेल के अंदर क्रिएट होगा। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 क्या है कॉलम है और टोटल रो कितना है 4 है। तो ऐसा हमारे पास अगर आवश्यकता हो तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। बाय द वे मान लीजिए कि एक सेल के अंदर कुछ और भी हम उसका इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करके सेल के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल क्रिएट करने के बाद जो भी डेटा होगा या जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उस पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस ऑप्शन का यूज हम जब करेंगे कि एक सेल के अंदर जितना रो और कॉलम रिक्रिएट करना होगा तो यहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं टेबल के अंदर। ओके गाइज, तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल से क्या होगा कि एक टेबल को अलग अलग भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या करने का मीन्स क्या है कि एक मान लीजिए कि हमने टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, उस टेबल का जो हाफ हिस्सा है उसको अलग टेबल की फॉर्मेट में रखना चाहते हैं
और जो हाफ हिस्सा है बॉटम का उसको अलग एक टेबल की फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो फिर इस ऑप्शन का यूज करेंगे स्प्लिट टेबल्स। ओके गाइज, तो देख सकते हैं आपको इस सिंबल के थ्रू भी पता चल जाएगा कि एक टेबल है, और स्प्लिट टेबल का यूज करने के बाद ये जो जहाँ पे भी आपका कर्सर सेलेक्ट होगा वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार मैं करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है जिस रो में, वहाँ पे कर्सर को सिलेक्ट किया है। ओके, वहाँ पे कर्सर को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे लिखा क्या है, स्प्लिट टेबल। तो इससे क्या होगा कि जो डेल्टा के ऊपर का पार्ट है वो एक अलग टेबल बनेगा, और जो डेल्टा के नीचे मतलब डेल्टा जिसमें लिखा हुआ उसके नीचे वाला जो भी पार्ट है यहाँ से एक अलग टेबल क्रिएट होगा। अभी ये तो ज्वाइंट टेबल है ना, हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं कि इसके ऊपर का भाग 1 टेबल और इसके नीचे का भाग 1 टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने क्लिक किया स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल से ये एक अलग टेबल दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करूँगी तो इसका पार्ट जितना है वो सिलेक्ट हो रहा है, और ये एक अलग ही टेबल क्रिएट हुआ है, इसका पार्ट एक अलग दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो इस ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा की जगह से हम स्प्लिट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करने पे ये अलग अलग हो जाएगा। ये इसका हेडिंग बन गया और उसके ऊपर जो भी था उसका हेडिंग वो है। और इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये अलग टेबल है, इसका अलग सेलेक्ट हो रहा है। डिलीट वगैरह करेंगे तो ओनली यही टेबल डिलीट होगा। ओके, तो मैं फिर से एक बार इस टेबल को बैक करती हूँ, Ctrl+Z। ओके गाइज, और नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट में ऑटो फिट। ऑटोमेटिक फिट करना। चलिए आपको इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या इसमें फीचर्स दिया हुआ है अंदर। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑटो फिट कंटेंट्स। तो ऑटो फिट कंटेंट्स में क्या है कि जो भी इस टेबल के अंदर कंटेंट्स लिखा हुआ है उसके हिसाब से टेबल को हम फिट करना चाहते हैं। इट मीन्स आपको समझ में आया होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि लेटर नेम लिखा हुआ है, तो लेटर नेम के राइट साइड में कुछ एरिया यहाँ पे छूटा है ज़्यादा, ठीक है। ये तो मान लीजिए कि सही है, अपर केस, लोअर केस का भी सही है। इस कॉलम में कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, बट इतना एरिया वैसे ही यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है। ओके, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू क्या सेट कर लेंगे कि ये जो टेबल है ना, टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट्स लिखा हुआ है उसी फॉन्ट के हिसाब से हमारा टेबल मर्ज हो जाए, और ऐसे पेज की भी बचत होगी। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऑटो फिट कंटेंट्स। देखिए, आप देख सकते हैं जितना बड़ा ये फॉन्ट लिखा हुआ है उसी के हिसाब से टेबल हमारा मर्ज हो गया। ओके, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो टेबल है ना, टेबल ये ऑटोमेटिक ही विंडो पे फिट हो जाएगा। जहाँ तक इस पेज का मार्जिन दिया हुआ है उस मार्जिन तक ये टेबल फिट हो जाएगा। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये ऑटोमेटिक ही विंडो पे फिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या मैं बढ़ा रही हूँ, ये है मार्जिन। मार्जिन को जितना भी मैं बढ़ाऊँगी टेबल उतने ही एरिया में शिफ्ट होते जाएगा। तो हमने सिलेक्ट ही कर रखा है ऑटोमेटिक विंडो, ऑटो फिट विंडो, तो ये ऑटोमेटिक ही विंडो पे एग्जिस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। कॉलम का विड्थ फिक्स करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं कंटेंट्स के हिसाब से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें 2 ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट विंडो। अगर टेबल को पूरे पेज पे फैलाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको क्लिक करना है, और अगर मान लीजिए कि आप कंटेंट्स के हिसाब से टेबल को मर्ज करना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन का यूज करना है। ओके गाइज, तो इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। आगे देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन है सेल साइज। सेल साइज मीन्स किसी भी सेल का हाइट एंड विड्थ कितना है या कितना आप रखना चाहते हैं उसका सेटिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है हाइट, तो हाइट इस सेल का जो हाइट है वो 0.16 है। अगर मान लीजिए कि इंक्रीज करना है तो यहाँ से हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बॉटम वाले एरो पर क्लिक करूँगी तो ये डिक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट और विड्थ करना होगा तो यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से विड्थ बढ़ेगा और इससे कम होगा। अभी इसमें हो नहीं रहा है, ये देखिए। तो किसी भी सेल का हाइट एंड विड्थ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास अगर यहाँ से नहीं भी होता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम इस कर्सर के थ्रू हाइट एंड विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, अगर विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा डबल एरो का सिंबल। डबल एरो का सिंबल के थ्रू हम यहाँ से मूव कर लेंगे। तो हाइट और विड्थ कर्सर के थ्रू भी हम माउस के थ्रू भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, देखिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस लाइन पे जब आप कर्सर को मूव कीजिएगा तो यहाँ पे डबल एरो का सिंबल आएगा। डबल एरो का सिंबल जब आएगा तो माउस का जो लेफ़्ट की है ना, लेफ़्ट की को प्रेस कर देना है। जितना भी हाइट बढ़ाना होगा उसके हिसाब से आप प्रेस कीजिए। अगर मान लीजिए कि इसका विड्थ बढ़ाना होगा तो यहाँ पे जब आप कर्सर को मूव कीजिएगा तो यहाँ पे भी डबल एरो का सिंबल आएगा। तो इस डबल एरो को माउस का लेफ़्ट की को प्रेस करना है, प्रेस करके हम राइट साइड में मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइट एंड विड्थ बढ़ गया। तो वही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यहाँ से भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो मान लीजिए कि ये जो टेबल है, टेबल का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रो है, किसी रो का हाइट ज़्यादा है, किसी रो का हाइट उसके अपेक्षा काफ़ी कम है, किसी रो का हाइट उसके अपेक्षा ज़्यादा है, इस रो की अपेक्षा ये ज़्यादा है। तो ये जो रो का साइज़ है ना वो छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, हाइट कम ज़्यादा है। तो वही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होगा कि जितना भी जितना भी रो है ना वो एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक दूसरे से इक्वल पार्ट में वो एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए कि ऐसा हमें ये टेबल जो है वो देखने में सही नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, देखिए टेबल बड़ा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रो है उसका हाइट कम है, इसका ज़्यादा है, इसका भी कम है, इसका भी कम है और इसका ज़्यादा है। तो हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है कि जो भी हमने टेबल क्रिएट किया है उस टेबल को हम जो रो है ना, रो को एक दूसरे के इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर ले। तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, माउस के थ्रू इक्वल पार्ट में हमें मर्ज करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा ही वेस्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रोज। तो डिस्ट्रीब्यूट हम रो को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट आपको दिख रहा है, एक दूसरे के इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। जैसा हमने बताया आपको रो वाइज, वैसे ही कॉलम का कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम का विड्थ काफ़ी कम है और इसका ज़्यादा है, इसका भी कम है, इसका कम है, तो ये छोटा बड़ा दिख रहा है कॉलम से। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होगा कि सभी कॉलम एक दूसरे से इक्वल पार्ट में कन्वर्ट होगा, तो वैसे टेबल हमारा देखने में अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ से क्या क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से। ये देख सकते हैं आप, जो भी कॉलम है ना वो एक इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये जो ऑप्शन मैंने मर्ज एंड सेल साइज का बताई थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको बेसिक भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे मैं बताती हूँ आपको अलाइनमेंट सेट करना, किसी भी सेल का अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी अलाइनमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि ए लिखा है, ए कहाँ पे, सेंटर में, तो यहाँ से हम इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये देखिए
बॉटम, सेंटर, टॉप। ये क्या है? लेफ्ट, सेंटर में लेफ्ट, बॉटम में लेफ्ट, और यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना है तो राइट में फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं सेल का, मीडियम में राइट। तो देखिए यहाँ से आपको दिखेगा, तो जो भी आपको चेंजिंग करना होगा हम यहाँ से कर सकते हैं। दिख रहा है? तो ये क्या है? फ़ॉन्ट का अलाइनमेंट सेट करना। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप इस फ़ॉन्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करना है। ओके, और आगे जो ऑप्शन है सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन्स अभी मैंने माउस के थ्रू बताया था हाइट और विड्थ कम या ज़्यादा करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया भी है और वही ऑप्शन इसमें भी दिया है सेल मार्जिन्स। तो सेल का टॉप में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, बॉटम में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं और राइट साइड में, तो आपको यहाँ से फिट करना है बॉटम का, लेफ्ट और राइट का, जितना भी आपको रखना होगा यहाँ से फिट करके ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो जहाँ पे भी कर्सर होगा उसका हाइट और विड्थ बढ़ जाएगा। ओके गाइज, और आगे एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है सॉर्ट का, और इसके आगे जो ऑप्शन है आपका एक्सेल में आएगा फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट ऑप्शन आपको मैं बता देती हूँ। मैंने होम टैब में आपको बोला था, इंसर्ट टैब में बताऊँगी। ओके, तो शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट में अल्फ़ाबेटिकल्स के थ्रू हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या है दिया हुआ है, शॉर्ट। शॉर्ट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो टेबल है ना, टेबल में हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अल्फ़ा लिखा हुआ, बीटा लिखा है, जीटा लिखा हुआ, डेल्टा लिखा हुआ, तो जो डी है वो बी के बाद आता है, फिर जी आता है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में A to Z के फॉर्मेट में अगर सेव करना होगा तो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी। ओके, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब